ईरान को अमेरिका की ओर से एक बार फिर वार्निंग मिली है। ट्रंप ने कह दिया है कि अगर अमेरिका और ईरान की डील नहीं हुई तो वो दिन ईरान के लिए सबसे बुरा दिन होगा। ट्रंप का बयान 26 फरवरी को जिनीवा में दोनों देशों के बीच होने वाली तीसरे दौर की बातचीत से पहले आया है, जिसने ईरान और अमेरिका के बीच तनाव को, टेंशन को और बढ़ा दिया है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अगर सौदा नहीं हुआ तो जंग तय समझिए, और अमेरिकी मीडिया कह रहा है कि ट्रंप जो कहते हैं वो करते जरूर हैं। खत्म हो रहा ट्रंप का सब्र। खुदने वाली है खामेनेई की कब्र। डील नहीं तो ईरान में शांति नहीं। ट्रंप लाएंगे ईरान का बेड डे। ट्रंप के 10 दिन वाले अल्टीमेटम और ईरान से जेनेवा में तीसरे दौर की बातचीत की खबर के बीच हाहाकारी जंग की आहट सुनाई दे रही है, क्योंकि ट्रंप ने बोल दिया है कि अगर ईरान ने अमेरिका के आगे घुटने नहीं टेके, उसकी शर्तें नहीं मानी और अमेरिका से डील नहीं की तो फिर ईरान के लिए वो बुरा दिन आ जाएगा, जिसके बारे में वहां के लोग सपने में भी नहीं सोचना चाहते। ये बयान आने से पहले अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा था कि ईरान के पास समझौते का सुनहरा अवसर है, उसे समझदारी दिखाते हुए डील करनी चाहिए। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के सामने सभी विकल्प अब भी खुले हैं, यानी अमेरिका ने ईरान के लिए एक तरफ कुआं खोदा और दूसरी तरफ खाई, क्योंकि खामेनेई अमेरिका से डील करेंगे तो अपने देश में उनकी नाक कट जाएगी, और अगर जंग में कूदे तो अमेरिका उनकी नाक में दम कर देगा, उन्हें चैन से जीने नहीं देगा। तैयारी वैसे ही उसकी पूरी है। ईरान के आसपास घेरेबंदी हो रही है, बड़े बड़े जंगी जहाज ईरान के नजदीक पहुंच रहे हैं, आसमान से भी ईरान पर गिद्ध की तरह नजर रखी जा रही है। इस सब के बीच अमेरिकी अधिकारी ही नहीं, ट्रंप भी लगातार ईरान से कह रहे हैं, झुक जाओ वरना कुचल दिए जाओगे। We're either going to get a deal or it's going to be unfortunate for them. I would think that would be enough time, 10, 15 days, pretty much maximum. ट्रंप का हर बयान अमेरिका और ईरान वॉर के नजदीक आने की घंटी बजा रहा है। हालांकि बीच बीच में अमेरिका और ईरान बातचीत वाली गुगली खेलकर दुनिया को कंफ्यूज कर देते हैं। लगता है कि शायद बातचीत से युद्ध टल जाए, लेकिन अगले ही पल या तो ट्रंप या फिर ईरान की ओर से ऐसा बयान आ जाता है कि लगता है कि जंग का टलना नामुमकिन है और बातचीत से जुड़ी हर खबर महज एक औपचारिकता है। روند برای فریبکاری و نیرنگ استفاده بکنه قطعاً مواضع مناسب رو اتخاذ خواهیم کرد. ما حتما نمیتونیم تجربه های قبلی رو دست کم بگیریم یا فراموش بکنیم و اون این که ما همزمان که در اتاق مذاکره هستیم، همزمان که دیپلمات‌های ما مشغول گفتگو با طرف‌های مقابل هستند، حتما در اون زمان‌ها اتفاقاً نیروهای نظامی ما होशियारतर। ईरान और अमेरिका के बीच 2 दौर की बातचीत हो चुकी है। 26 फरवरी को तीसरे दौर की बातचीत होगी, लेकिन जिस तरह के हालात हैं, उन्हें देखकर लगता है कि ईरान बारूद के ढेर पर बैठा है और अमेरिका की ओर से फेंकी गई एक चिंगारी उस बारूद में आग लगा देगी, और फिर ऐसा हाहाकारी युद्ध शुरू होगा जो कई हफ्तों तक नहीं रुकेगा। और इधर आपको यह बतलाना जरूरी है कि अगर युद्ध हुआ तो ताकत में कौन किस पर भारी होगा, यह जानना भी जरूरी। जरा वो आपको समझा दें कौन किस पर भारी होगा। तो ईरान की वायुसेना कैसी है, अमेरिका की वायुसेना कैसी है, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ स्टेल्थ तकनीक F-35 B-21 जैसे लड़ाकू विमान है, पुराने रूसी और चीनी विमान है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा ड्रोन स्वॉर्म उसके पास है। तो ये हम आपको ताकत बता रहे हैं। अमेरिका की नौसेना अगर बात करें तो 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। ईरान की बात करें तो
एसिमेट्रिक वॉरफेयर उनके पास है। तो ये हम आपको दोनों का डिफरेंस बता रहे हैं। 90 से ज्यादा क्रूजर है अमेरिका की नौसेना के पास, ईरान की नौसेना के पास छोटी लेकिन तेज नावें हैं। उसके अलावा 50 से अधिक परमाणु पनडुब्बियां हैं। और इधर ईरान की नौसेना की बात करें तो माइंस जो हार्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक कर सकती हैं। ये डिफरेंस है दोनों के बीच। अमेरिका की मिसाइलें सटीक लॉन्ग रेंज की मिसाइलें हैं और वहीं पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल जखीरा ईरान के पास है। वहीं अमेरिका की मिसाइलें जो हैं, अमेरिका के जो सपोर्टर्स हैं, उसके अलावा ईरान की बात करें तो फतेह 110 खैबर जैसी मिसाइलें उसके पास हैं। तो ये आप समझिए दोनों देशों के बीच की ताकत हम आपको बता रहे हैं। अमेरिका की बात करें तो नाटो और इजराइल उसके साथ है। ईरान की बात करें तो हिजबुल्लाह, हूती जैसे विद्रोही जो हैं वो आपको ये पूरा डिफरेंस हम दोनों के बीच में समझा रहे हैं। यानी क्या क्या अमेरिका के पास ताकत है और वहीं ईरान के समर्थक कौन हैं, ये दोनों के बीच का डिफरेंस हम आपको समझा रहे हैं। यानी किसके पास कितनी ताकत है। तो एक तरफ ट्रंप किसी भी वक्त ईरान पर हमले के लिए तैयार बैठे हैं, तो वहीं दूसरी ओर ईरान के अंदर एक बार फिर खामनेई के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गए हैं। इस बार सरकार विरोधी प्रदर्शन में स्टूडेंट्स की जो संख्या है वो अच्छी खासी शामिल हुई है। वहां की कई यूनिवर्सिटीज में खामनेई के विरोध में यानी उनकी ऑपोजिशन में नारे भी लगे हैं। ईरान के दूसरे सबसे बड़े शहर मशहद में ये नारेबाजी खामनेई के विरोध में हुई। वहाँ की यूनिवर्सिटी में छात्र इकट्ठे हुए। बुर्का पहनी हुई छात्राओं की संख्या तो अच्छी खासी थी, जो पोस्टर लेकर प्रदर्शन का हिस्सा बनी। फारसी भाषा में खूब नारे लगाए, जिनका मतलब था कि अंतिम जंग है और पहलवी लौटने वाले हैं। ईरान के मशहद शहर के अलावा तेहरान की अल ज़हरा यूनिवर्सिटी में भी छात्रों का गुस्सा फूटा। वो इतना भड़के कि उन्होंने इस्लामिक रिपब्लिक का झंडा जमीन पर फेंक दिया। नारे लगाए और सुप्रीम लीडर खामनेई के खिलाफ आक्रोश दिखाया। यानी कुछ महीने पहले ईरान में सत्ता परिवर्तन के लिए जो प्रदर्शन शुरू हुआ था वो ठंडा नहीं पड़ा, जारी रहा। एक तरफ ट्रंप ने खामनेई को ईरान के बाहर से घेरा, तो दूसरी ओर प्रदर्शनकारियों ने ईरान के अंदर तेहरान से लेकर मशहद तक खामनेई को सत्ता से बाहर करने के लिए आवाज उठी। और इसी के साथ रजा पहलवी की वतन वापसी के लिए भी आवाज उठने लगी। रजा पहलवी ईरान के अंतिम शाह मोहम्मद रजा पहलवी के बेटे हैं। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1960 को हुआ था। 1967 में रजा पहलवी को आधिकारिक रूप से क्राउन प्रिंस घोषित किया गया था, लेकिन 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद शाही परिवार को ईरान छोड़ना पड़ा। फिलहाल वो अमेरिका में रह रहे हैं, लेकिन ईरान पर मंडराते युद्ध के साए के बीच वो काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। लगातार खामनेई के खिलाफ आग उगल रहे हैं। ईरान में खामनेई के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि अगर खामनेई सत्ता से बाहर हुए तो रजा पहलवी की सत्ता में एंट्री हो जाएगी।